वैसे तो हर चीज के लिए म्यूचुअल फंड करना चाहिए, पर आज हम सीखेंगे कि हर 5 साल में कार फ्री क्या चलाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार की कॉस्ट कितनी है। मान लीजिए 10 लाख की कार की कॉस्ट है। इंटरेस्ट रेट 8 से 9% वेरी करता है, अपन हाई लेके चलते हैं, 9% का इंटरेस्ट रेट है। उसकी जो EMI कैलकुलेट होकर आएगी, जो मैंने निकाला है, 20,758 रुपए की EMI आएगी। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 5 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? लगभग 12.5 लाख रुपए हो जाएगा। इतना आप दे चुके होंगे इस कार के लिए। इस कार को बेचने पर, यानी कि आपके जेब में से माइनस कर दो, आपके जेब में से कितना गया? 12.5 लाख रुपए गया। इस कार को बेचने पर आपके पास आ गए 4 लाख रुपए। देखा जाए तो आपको 8 लाख का यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। चलो इसे मैं लॉस नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि आप एक कार का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। कार एक जरूरत होती है आज के इंसान की। फिर भी एक मान के चलते कि 8 लाख का लॉस हो गया। अब क्या होगा? आपको फिर से 5 साल के बाद एक नई कार चाहिए, नए मॉडल की चाहिए, अपग्रेडेड मॉडल की चाहिए। तो आपने फिर से एक नई कार ली। मान लो यही कार 10 लाख की थी, आप अपग्रेड मॉडल में गए तो 13 लाख की एक कार, नई कार लेके आ गए 5 साल के बाद। अब चालू करते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे। ये तो हो गया जो एक आम इंसान करता है। अब थोड़ा सा इसमें बस थोड़ा सा कुछ चेंज करना है कि आपने आज कार नहीं खरीदी, जो ये अमाउंट EMI के रूप में जा रहा था, उसी अमाउंट की अपन SIP कर देते हैं। एवरेज रिटर्न अपन निफ्टी को लेके चले तो 15%। 5 साल के बाद जो 20,000 आपने पर मंथ की जो SIP चालू करी होगी, यही अमाउंट आपका हो जाएगा 18 लाख रुपीस। 18 लाख 5 साल के बाद हो गया। आपको कार कितने की ली थी? यहाँ पे 13 लाख रुपए की। आपने यहाँ पे कार कौन सी ले ली? वापस 13 लाख रुपए की। अब क्या होगा कि जैसे ही 5 साल गुजर जाएंगे, आपने 13 लाख की कार ले ली, आपके पास कितना फंड बचा? 18 लाख ये थे, उसमें से 13 लाख की कार ले ली, आपके पास बच गए 5 लाख रुपए। ये 5 लाख अगले 5 साल में कितने हो जाएंगे? इसी रेट ऑफ रिटर्न को लेके, इसी अमाउंट को लेके ये पैसा बन जाएगा 10 लाख रुपए। इस 13 लाख वाली कार को बेचोगे, कितना पैसा आ जाएगा? मान लो 6 लाख रुपए आ गया। तो 10 लाख ये, 6 लाख ये, टोटल कितना हो गया? आपके पास हो गया 16 लाख रुपए। फिर से अगेन आप अगले 5 साल के लिए फिर से गाड़ी ले सकते हो, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। ये 16 लाख है, फिर से आपने गाड़ी ले ली, फिर से आपने उस गाड़ी को बेच दिया, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगली बार 20 लाख हो जाएगा। तो आपने क्या किया इस वाले केस में? एक बार 5 साल पैसा लगाया और अगले 5 साल के लिए आपके पास एक नई गाड़ी फ्री में अवेलेबल हो गई। इस वाले मॉडल में क्या हुआ कि आपने 13 लाख फिर से अपनी जेब में से लगाए। हर 5 साल में आपको हर बार अपनी जेब में से पैसा लगाना पड़ेगा इस वाले मॉडल में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्रेटा, जो आम इंसान जो पसंद करता है, आजकल टॉप 10 में आती है। मैं क्रेटा का SX मॉडल की बात करता हूँ 2015 में। आप लोगों को, कई लोगों को क्वेश्चन आया होगा जो थोड़ा समझ रहे होंगे कि यहाँ मैंने 10 लाख की कार ली है और 5 साल बाद उसकी कार की कीमत 13 लाख रुपए लगाई है। क्यों लगाई है वो भी एक समझ लेते हैं। क्रेटा का SX मॉडल 2015 में लॉन्च हुआ था। वो 12 लाख एक्स शोरूम में हुआ था। 1175 में हुआ था, मैं 12 लाख लेके चल रहा हूँ। 12 लाख एक्स शोरूम में लॉन्च हुआ था, यानी कि 2015 में। अब चल रही है 2024 एंड हो चुका है और 2025 आ चुका है। तो 2025 में यही मॉडल 15 लाख एक्स शोरूम का हो गया। देखो 10 साल गुजर गए, पर रेट कितनी बढ़ी? केवल 3 लाख एक्स शोरूम में। ये आपका फंड कितनी स्पीड से ग्रो कर गया? 15%। अगर आप इसकी ग्रोथ देखोगे तो ये कितना है? मात्र 4%। कहने का मतलब ये है कि आप ये जो कार है, इससे भी बड़ी कार ले सकते हो। अगर इस कार को अभी प्लान आज करो तो इससे बड़ी गाड़ी ली जा सकती है। ये मैंने एग्जांपल दिया है मात्र 10 लाख की कार के ऊपर। यही एग्जांपल आप सोचो 20 लाख की कार होती, यही एग्जांपल होता 30 लाख की कार के ऊपर, यही एग्जांपल होता 40 लाख की कार के ऊपर, और ये एग्जांपल होता फॉर्च्यूनर 50 लाख की कार के ऊपर। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे निकाला है। आई होप आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।